चलिए, जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की पहली अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। जिसका क्या नाम है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में सीखा था कि कैसे हम लोग अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। कैसे हम लोग अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई अनुचित भिन्न हो, तो मैंने एक नोट करके पिछली क्लास में पॉइंट लिखवाया था, फिर से मैं लिखवा देता हूँ, है ना। ध्यान समझो कि मैंने नोट करके कहा था कि आप अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलो, या मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलो, दोनों का हमेशा हर बराबर होता है। यानी दोनों का हर हमेशा बराबर होता है। दोनों का हमेशा बराबर होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, जैसे मान लो 2/3, ठीक है, ये एक हमारा अनुचित भिन्न है। क्या है? अनुचित भिन्न है। ठीक है, अब हमें इसको बदलना है किसमें? इसको हमें बदलना है मिश्र। तो मैंने बताया था कि जो हर, सॉरी, 2/3 अनुचित नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है? अंश बड़ा रखना है ना। चलो, 3/2 कर लो। अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, उससे कहते हैं हम अनुचित, है ना। ठीक है, देखो, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बोल देता हूँ। ठीक है, क्लास में स्ट्रेंथ जब ज्यादा होती है ना, तो कुछ बच्चे जो है मतलब अनावश्यक हरकतें करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको 2-3 चीजें बता दे रहा हूँ, सिंपल सा। देखो, सारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ाई पे ध्यान दो। आपकी एग्जाम आएगी, मतलब बोर्ड की एग्जाम हो सकती है ना। तो कोशिश किया करो कि जितना कम से कम आप बदमाशी करना करो, उतना ज्यादा है। मतलब ये एक बात है सिंपल सा, कि अगर आपको लग रहा है कि आप बदमाशी करके बच जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूर रंगना से जो बच्चा ज्वाइन किया, वो सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है, और सारी चीजें पे ध्यान दिया जाता है। तो हो सकता है कि आज आप क्लास में ज्वाइन किए हो, या आज की क्लास से आपको निकाल भी दिया जाएगा, फिर आगे से भी आपको क्लास में एंट्री नहीं दिया जाएगा, इस प्रकार का अगर आप अनावश्यक हरकतें करते हो। ऐसे नहीं बाबू, तो कोशिश किया करो आप इस प्रकार का अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो, है ना। चलो, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या? ग्रेट। डिस्कस कहाँ, क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। अनुचित भिन्न से हमने मिश्र भिन्न में बदलना हमने पिछले क्लास में क्या किया था? सीख लिया था, है ना। चलो, तो देखो, और हमने सीखा था कि नोट में डालेंगे कि सर, अनुचित भिन्न से आप मिश्र भिन्न मतलब, या मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न मतलब, दोनों का हर हमेशा बराबर होता है। तो इसका हर क्या है? 2। तो सर इसका भी हर होगा 2। अब आता है सर बात की यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा। तो मैंने बताया था यहाँ से होता है क्यू, और यहाँ होता है आर। और क्यू और आर क्या होता है सर? क्यू मतलब होता है कोसेंट, मतलब कि भागफल। ठीक है, और आर मतलब होता है रिमाइंडर, मतलब कि शेषफल, मतलब कि शेषफल, है ना। यानी ये हो गया हमारे पास। अगर क्यू और आर निकलते हैं सर, 3 में भाग देंगे 2 से। ठीक है, देखो, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, समझ गए यहाँ पे 1। तो आप बोलोगे सर इसका कोसेंट भी क्या है? 1 है, और रिमाइंडर भी क्या है सर? 1 है। यानी क्वेश्चन की जगह क्या रखेंगे सर? 1 सही 1/2। यानी क्वेश्चन की जगह भी 1, और रिमाइंडर की जगह भी 1। हाँ, देखो, बहुत बच्चे आंसर भी सही करें, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलिए, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, और चैट उसमें आप डबल वाइट कर दीजिए। जल्द करेंगे, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए। जल्द करेंगे, क्लियर है? अच्छा, अब देखो, इसी तरह इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाकर। इस क्वेश्चन का आंसर करना हमें कहाँ? पोल सेक्शन में टारगेट। टेक योर टाइम। एक अनुचित भिन्न दिया गया, विषम भिन्न दिया गया, और इसे हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। हाँ, चलो, मैं थोड़ा सा आपको अधिक टाइम दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। नोट याद रखना कि
विषम भिन्न से विषम भिन्न से आप मिश्र भिन्न बदलो या मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बदलो, हमेशा हर बराबर होता है ना। चलो सुनाओ, आराम से सुनाओ, आराम से सुनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सुनाओ। चलिए लास्ट 35 सेकेंड, लास्ट 35 सेकेंड, जो भी बच्चे ज्वाइन किए, हाँ थोड़ा लेट से ज्वाइन करें, कोशिश करें जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को बदलना है, देखो अनुचित भिन्न दिया गया, विषम भिन्न दिया गया, इसको आपको मिश्र भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो जितने के जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए कहाँ पे, पोल सिस्टम। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए कहाँ पे, पोल सिस्टम में, ठीक है। तो जल्दी करेंगे सारे बच्चे आंसर। चलिए ग्रेट, डिस्कस किया जाए। अधिकतर बच्चों का आंसर एकदम सही है ना। देखो तो हमने सीखा, क्या सीखा सर, कि जो भी हर हमारा अनुचित भिन्न का होगा वही हर हमारा मिश्र भिन्न का ही होगा। अब रहा बात कि सर यहाँ क्या होता है, सर यहाँ होता है भागफल कोसेंट, यहाँ पे होता है सर रिमाइंडर शेष। चलो भाग देते हैं हम, 17 में भाग दो सर, किससे, 7 से भाग दो, तो सर 7 × 14, 17 में से 14 गया सर, यहाँ पे गया 3, और यहाँ पे आगे आपके पास देखो 2 है, तो यहाँ हो गया ये क्या भागफल, और ये क्या 3, मतलब ये क्या हमारा शेषफल, है ना। 2 मतलब भागफल क्या होगा, कोसेंट, और शेषफल क्या होगा हमारे पास, रिमाइंडर। तो कोसेंट हो गया क्या हमारे पास 2, और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हो गया 3। तो 2 सही 3/7, 2 सही 3/7। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। 2 सही 3/7। क्लियर है, चलो अब तो ये तो हमने सीख लिया। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन है, 2 2 सही 3/7, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। हाँ तो ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था, विषम भिन्न से कैसे मिश्र भिन्न बदलते हैं, और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में, मतलब कि विषम भिन्न में हम कैसे बदलते हैं, मिश्र भिन्न से हम अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। क्लियर है, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में हम कैसे बदलते हैं। कोई बात नहीं, चलो डिस्कस किया जाए। सबसे आसान होता है ना। अब देखो मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण दिया गया, 8 सही 2/3। हमने नोट करके क्या लिखवाया, आपका नोट करके यही लिखवाया, नोट करके यही लिखवाया कि विषम भिन्न से आप मिश्र भिन्न में बदलो, या मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बदलो। विषम भिन्न मतलब अनुचित भिन्न, विषम भिन्न और अनुचित भिन्न को एक ही को बोलते हैं विषम भिन्न या अनुचित, है ना। आप मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न यानी विषम भिन्न बदलो, या विषम भिन्न अनुचित भिन्न से आप मिश्र भिन्न में बदलो, हमेशा हर बराबर होता है, हमेशा हर बराबर होता है। इसका मतलब इसका हर कितना दिख रहा है सर, हर दिख रहा है 3, यानी इसका हर हो गया सर 3। अब आए बात की सिर्फ अंश के बारे में देखना है, यानी हम क्या लिखे सर, हर हमेशा बराबर होता है, हर हमेशा बराबर होता है। पहला अब सिर्फ सर अंश, अंश पता करना बहुत ही आसान है। देखो क्या करते हैं, जो मेरा हर होता है ना, इस हर को हम इसके पूर्ण भाग से गुना करते हैं। तो गुना करो, 8 × 3 = 24, गुना कर दिए,
इसके हर को इसके पूर्ण भाग से गुना करते हैं, जो भी आता है उसको इसके अंश के साथ जोड़ देते हैं, जो भी आता है उसको इसके अंश के साथ जोड़ देते हैं, और यानी 24 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26/3। तो इस प्रकार से हम लोग मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलते हैं। तो जल्दी से चलो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल ऐड कर दो। सबसे आसान होता है मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में करना, क्योंकि एक चीज हमें पहले ही से पता है, क्या पहले से पता है कि दोनों का हर हमेशा बराबर होगा, दोनों का हर हमेशा बराबर होगा। जैसे 8 सही 2/3 है, तो 3 दोनों के, देखो दोनों के में क्या है, हर 3 है, सिर्फ हमें अंश ही पता करना है, तो इसके हर को हमें उसके पूर्ण भाग से गुना करेंगे, वो जो है उसको अंश में जोड़ देंगे, है ना। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है। चलो इस क्वेश्चन का भी आप आंसर करोगे, कहाँ आंसर करना आपको, चैट बॉक्स। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें दिया गया है 7 सही 3/5, 7 सही 3/5। चलो बनाएंगे सर, चैट में बताएंगे, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना। देखो सुरेंद्र शर्मा ना सोचे जाएंगे इन्होंने जल्दीबाजी में आंसर किया, हमें जल्दीबाजी में आंसर नहीं करनी है, शांतिपूर्वक आंसर करेंगे, शांतिपूर्वक आंसर करेंगे। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, जो बच्चे थोड़ा लेट से आ रहे हैं, ठीक है, अभी नाम टाइप करने की जरूरत नहीं, आप इस क्वेश्चन का आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो आप। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे समझ गए कैसे करना है ना, बहुत अच्छा। चलो देखो सिंपल है सर, हमने क्या सीखा सर, हर हमेशा बराबर होगा, तो देखो ये 5 है तो इसका भी हर क्या होगा सर, 5। अब आए बस कि सर अंश कैसे निकालेंगे, तो देखो हर का गुना पहले पूर्ण भाग से कर दो, तो ये हो गया 7×5 = 35, 7×5 = 35। अब क्या करना है सर, इसका हमें ऊपर वाले के साथ जोड़ कर देते हैं, इसका हम ऊपर वाले के साथ जोड़ कर देते हैं, ये हो गया 35 और 3 38/5, क्या होगा सर 38/5। बहुत ही आसान सा तरीका है, हमेशा याद रखना है कि मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बदले या विषम भिन्न से मिश्र भिन्न बदले, उसका हर हमेशा बराबर होगा, यानी हर क्या होगा, हर हमेशा बराबर होगा, हर हमेशा बराबर होगा, यह हर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। हाँ आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो, आसान से है ना। चलो अब आते हैं ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। तो अभी तक लगभग 115 बच्चे लाइव देख रहे हैं, तो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको अधिक टाइम दे देता हूँ ताकि आप लोग जल्दीबाजी में आंसर गलत नहीं करो। हाँ थोड़ा सा अधिक टाइम दे दो, आराम से सुना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 5, तो मैं लिख देता हूँ 5 सही 3/8 है ना, इसका बदलना है अनुचित भिन्न में विषम भिन्न, चलो बदलो आराम से। चलो, बस जल्दीबाजी में आंसर मत करना, जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत होगा, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए।
चलो ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए लास्ट 5 सेकंड, अभी तक मात्र 68 बच्चों ने आंसर किया और टोटल 117 बच्चे बाकी हैं। टोटल 117 बच्चे ने ज्वाइन किए हैं, उसमें से मात्र अभी तक 70 बच्चों ने आंसर। 10 सेकंड टाइम ले लो, सारे बच्चों का आंसर नहीं चाहिए, बाकी बच्चों का भी आंसर है, चल जल्दी करेंगे। हाँ 10 सेकंड टाइम ले लो, 117 बच्चे ज्वाइन किए, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। चलो जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। चलो 72 बहुत नहीं है। चलो लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, नहीं तो देखो क्या होता है कि अगर मान लो आप, मैं पोल में आंसर किए, मतलब क्वेश्चन दिया, अगर आपने आंसर नहीं किया तो मैं क्या मानूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं थे, है ना। अगर मतलब आप आंसर करो तभी तो मैं मानूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट थे, अगर आप आंसर नहीं करो तो मैं कैसे मानूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट थे। इसलिए सारे के सारे बच्चों को ना पोल्स में जरूर जरूर आंसर करना है, ठीक है। चलिए तो लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट। सॉल्व करते हैं इस पर आराम से। ये देखो नीचे 8 है तो नीचे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे सर, क्योंकि 8, क्योंकि सर हमने सीखा कि मिश्रित भिन्न से आप विषम भिन्न में जाओ या विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में आओ, हर हमेशा बराबर होता है। अब देखो 5 से गुना 8 के साथ क्या होगा सर, 5 से गुना 8 के साथ, चलो मैं लिख के देता हूँ। 5 से गुना 8 के साथ, ठीक है, फिर ऊपर वाले में जोड़ देना है इसको, प्लस करते ये होगा सर 5 गुने 8 सर 40, प्लस 3/8, ये होगा सर 43/। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप ट्रू टाइप कर दो, क्योंकि सब बच्चे पहले से वाई वाई टाइप करके रखेंगे मुझे पता है। हाँ तो ट्रू टाइप करो, जो ट्रू नहीं टाइप करेगा उसको मैं, हाँ देखो वाई टाइप करने के लिए मैंने नहीं बोला, मैंने वाई टाइप करने के लिए नहीं बोला, मैंने ट्रू टाइप करने के लिए बोला, ठीक है। हाँ ये बच्चे पहले से रेडी रहते हैं कि हमें वाई वाई ही टाइप करना है। चलो अब समझ में आ गया ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आज बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो है भिन्नों का सरल रूप, सिंपली सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, है ना। भिन्नों का सरल रूप, भिन्नों का सरल रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है, चलो ध्यान समझो। भिन्नों का सरल रूप सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ये क्या होता है, ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि आपके पास दिया गया 1/2, ठीक है, तो इसका अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना हो तो क्या लिखते हैं, मान लो कि इसमें हम ऊपर नीचे दो दो से गुना करते हैं, ये क्या आएगा, ये आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो मैं बोलूंगा कि सर 2/4 का जो सरलतम रूप है वो क्या है, वो सर 1/2। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूं 1/2, 1/2, अब देखो ऊपर नीचे क्या करते हैं, 3 3 से गुना करते हैं, क्या आ जाएगा सर, 3 दूनी 6। तो मैं क्या बोलूंगा सर, 3/6 का सरल रूप क्या होगा सर, 1/2। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूं सर 1/2 में अगर मैं बोलूं 10 से गुना करते हैं, 15 से गुना करते हैं, 15/15 क्या होगा सर, 15/30। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 15/30 का सरल रूप क्या देगा, 1/2। 15/30 का सरल रूप क्या देगा सर, 1/2, ठीक है। तो अब इस सरल रूप समझ में आ गया, सरल रूप क्या, अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको लाएंगे। जैसे कोई भी हमारे पास संख्या लिखा हो, कोई भी हमारे पास भिन्न लिखा हो, तो उसको हम कैसे उसके सरल रूप में लिखते हैं ये हम सीखेंगे यहाँ पे, कैसे उसको सरल रूप में लिखेंगे हम, ये हम यहाँ पे अभी सीखते हैं, ठीक है। चलो क्लियर है। बहुत। अब आते हैं चलो नेक्स्ट, कि एक एग्जांपल जैसे समझते हैं कैसे उसको सरल रूप में लिखते हैं। तो ध्यान दो, अगर मैं बोलूं 12/16, मैंने बोला 12/16, अब इसको इसके सरल रूप में लिखना है, तो 2 3 तरीके आपके पास होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट करते हैं, कि जिस संख्या से ऊपर वाला कटे अगर उसी संख्या से नीचे वाला कटे तो उसको कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, कि ये भी तरीका है। लेकिन इससे भी हम शॉर्टकट तरीका आपको सिखाते हैं। क्या तरीका सिखाते हैं, कि आपको देखना है, देखो ये हमारा अंश है, क्या अंश है मतलब न्यूमरेटर है, ये हमारा हर है मतलब डिनोमिनेटर है। एक है अंश एक है हर, ये हो गया डिनोमिनेटर। अब हमें क्या करना, अंश का अलग,
गुणनखंडन करना है, गुणनखंड निकालो। ये हो गया सर 2 6 12 और 2 3 6, ठीक है, और 3 एकम 3 एकम। तो 12 गुणनखंड क्या हो गया सर? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 12 गुणनखंड हो गया। अब सर 16 का देख लेते हैं, चलो 16 गुणनखंड क्या? 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4 एंड 2 एकम 16 का हो गया सर। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, ये हो गया 16 का। अब आगे करते हैं, देखो 1 2 से 1 2 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया, 1 1 से 1 1 कट गया, सिंपल सा। तो देखते हैं सर ऊपर क्या बच गया? सर ऊपर बच गया 3 और नीचे क्या बच गया सर? 2 गुने 2 बच गया। इसका मतलब ये क्या बच गया सर? 3/4। यानी यानी यहां से हमने क्या देखा कि सर 12/16 का सरलतम रूप क्या आ गया सर? 3/4। 12/16 का सरलतम रूप क्या आ गया सर? 3/4। इसका मतलब अगर किसी भी भिन्न का हमें सरलतम रूप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? किसी भी भिन्न का अगर हमें सरलतम रूप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? उसका अंश का अलग गुणनखंड करेंगे, हर का अलग गुणनखंड करेंगे, फिर उसके अंश के गुणनखंड और उसके हर के गुणनखंड में से जो जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। जो बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा उस भिन्न का सरलतम रूप हो जाएगा, जिससे 12/16 का सरलतम क्या हो जाएगा? 3/4। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 12/16 का सरलतम क्या होगा? 12 का अलग हम गुणनखंड, 16 का अलग गुणनखंड, जो भी उसमें से कैंसिल आउट हो जाए, जो बच जाए वही हमारा सरलतम रूप हो जाएगा। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप टी टाइप कर दो। क्या टाइप करना है आपको? चैट बॉक्स में टी टाइप करना है। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब देखो एक क्वेश्चन आपके पास है। हाँ, सबसे पहले इस क्वेश्चन डिस्कस करो। 12/6 बताओ इसका सरलतम रूप क्या होगा? तो आप 12 का अलग गुणनखंड निकालो, 6 का अलग गुणनखंड निकालो। चलो बताओ सर बच्चे चैट में 12 का सरलतम रूप क्या होगा? तो 12 का अलग गुणनखंड निकाल लो, 6 का अलग निकाल लो, ऊपर नीचे लिखो। चलो 12/6 का गुणनखंड निकालो, बताओ क्या होगा? चैट में बताना वो गेट। चलो कुछ बच्चे बता रहे हैं 4/3, कुछ बच्चे बता रहे हैं 2/1। देख लो ध्यान से देखो। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो क्या होगा? 2/1। क्या हो जाएगा? 2/1। कैसे आया 2/1? चलो एक एक करके देख लेते हैं कैसे आया 2/1, ये भी देख लेते हैं ना। चलो ध्यान देते हैं, देखो सिंपल। 12 का क्या गुणनखंड होगा था? बोलो सर 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, मतलब 2 3 6 और 3 एकम 3। तो देखो 12 अंश में है तो अंश के लगा, अंश के पास लिख दो। क्या हो गया अंश के पास? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 लिख देंगे अंश में। तो लिखते हैं, ये लिखेंगे सर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 लिख दिए। अब आते हैं सर हम किसका? 6 का करते हैं ना। तो 6 का क्या होगा? देखो 2 3 6 एंड 3 एकम 3। तो यहाँ से देगा सर 6 का गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 1। ये जगह हमारे पास 2 गुने 3 गुने, है ना। आप कैंसिल आउट करो। 1 2 से 1 2 कट गया, 1 3 से 1 3 कट गया, 1 1 से 1 1 कट गया। तो आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे सर 12/6 का सरलतम रूप आ गया। ऊपर क्या बच गया सर? ऊपर बच गया 3, नीचे कुछ नहीं बचा, तो नीचे क्या हो गया सर? 1। क्या हो गया इसका सरलतम रूप? 2/1। क्या हो गया इसका सरलतम रूप? 2/1 हो गया इसका सरलतम रूप, है ना। चलो चलो हाँ, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। 2/1 क्या हो गया इसका सरलतम रूप हो गया। 2/1 क्या हो गया? इसकी सरलतम रूप आ गया। क्लियर है? हाँ, अब देखो इसी तरह ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन, चलो इसको सॉल्व करो। 10/8 का सरलतम रूप में लिखिए। 10/8 को सरलतम रूप में लिखिए। चलो पहले इसको लिखो। हाँ, 10/8 का सरलतम रूप में लिखो आप। 10 का अलग गुणनखंड, 8 का अलग गुणनखंड, फिर उसमें देखो कैसे कैंसिल आउट करना है ना। चलो जल्दी करेंगे।
हाँ बाकी बच्चे जल्दी करेंगे, बहुत बच्चे आंसर करें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मतलब समझ में आ गया ना, बहुत आसानी से आंसर करो, अच्छा आंसर करो आप लोग। सिंपल सा है, रुको कुछ बच्चे जो हैं, हाँ हाँ कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, आप आराम से आंसर कीजिए। चलो अब आते चलो नेक्स्ट, है ना, क्या था 10/8। तो 10 का अलग गुणनखंड निकालो। ये हो जाएगा हमारे पास 2×5 = 10 और 5 × 5, तो इसका गुणनखंड हो गया 10 का सर 2 × 5 × 1। अब आते हैं सर 8 का, इसका गुणनखंड क्या हो गया 2 × 5 × 1। अब आते हैं सर 8 का, 8 का गुणनखंड देखते हैं, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4 और 2 × 1 8 का गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 2 × 1। 8 का गुणनखंड देखो, एक दो से एक दो कट गया, एक एक से एक एक कट गया, यहाँ पे बचा हमारे पास ऊपर 5, नीचे क्या बचा 2 × तो ये हो गया 5/, ये हो गया 5/4। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल बाई टाइप कर देंगे, चलो जल्दी करेंगे, है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल बाई टाइप कर, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, जल्दी बनाएंगे सारे बच्चे, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 54/14 का हमें निकालना है सरलतम रूप। तो आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। 54/14 का सरलतम रूप, 54 का अलग गुणनखंड निकालिए, 14 का अलग गुणनखंड निकालिए, है ना। 54 का अलग गुणनखंड निकालिए और 14 का अलग गुणनखंड निकालिए। आराम से करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे सर बच्चे। बहुत ब्रिलियंट आप लोग, है ना। चलो बहुत बढ़िया सर, क्या है 54/14, क्या करो सर 54 का गुणनखंड निकालते हैं। ये बताओ 54 गुणनखंड देखो, 2 से 2 दूनी 4, 2 × 7 = 14, 3×9 = 27, फिर हो गया 3×3 = 9, फिर 3 × 1 = 3, यानी 54 का गुणनखंड हो गया 2 × 3 × 3 × 3 × 1, ठीक है 54 गुणनखंड। अब आते हैं हम 54 गुणनखंड हो गया ना, देखो 2 × 3 × 3 × 3 × 1, 54। अब इसके बाद आता है 14, ये हो जाएगा 2×7 = 14, 7 × 1 = 7, ये भी देखो आपके पास 2 × 7 × 1, है ना। यहाँ से क्या हो गया देखो, एक दो से एक दो कट गया, एक एक से एक एक कट गया, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा देखो ऊपर 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई 7। चलो मल्टीप्लाई करें इसको, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27/7, 27/7, 27/7, है ना। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार्ट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे, डबल वाइट करेंगे, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार्ट में आप डबल वाइट। आसान था, आसान था, आसान था। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, हाँ चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, मतलब एक बार मैं समझाता हूँ ना, क्वेश्चन दिया देखो कि 5 सही 4/6, इसको सरलतम रूप में बदलना है। तो देखो दो तरीका है, पहले आप इसको बदलो किसमें, विषम भिन्न में, फिर इसको सरलतम रूप में।
मतलब सबसे पहले आप क्या करना है, इसको बदलो विषम भिन्न। मतलब यहाँ पे देखो 6 है, तो इसका विषम भिन्न क्या बदलो, नीचे तो 6 ही रहेगा। बाकी सर इसको दोनों गुना करो, 5 गुने 6 कितना आता है, 5 गुने 6 सर हो जाएगा 30। 5 गुने 6 क्या हो जाएगा सर 30, और 30 को क्या करो ऊपर वाला से साथ जोड़ दो, तो 30 + 4 कितना हो जाएगा 34/6। 34/6 यानी 6 × 5 = 30, उसमें क्या करो 4 जोड़ दो, तो 34/6 हो जाएगा। यानी 5 सहित 4/6 क्या होगा 34/6 होगा। अब आप क्या करो, इसका गुणनखंड करो, है ना। यानी कभी भी अगर हमें मिश्र भिन्न को सरलतम रूप में बदलना होता है तो पहले उसको विषम भिन्न में बदलेंगे, फिर उसको सरल रूप में। ठीक है, चलो अब आप बदलो इसको सरल। अब बताओ 4 में क्या होगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सिंपल सर, क्या करेंगे सर 34 का गुणनखंड निकालते हैं, चलो निकालो। 2 से 17 दूनी 34, 17 से 17 क्या हमारे पास, देखिए 2 गुने 17 गुने 1 क्या था 6 का, 2 × 3 = 6 और 3 एकम, ये क्या 2 गुने 3 एकम 3 गुने 1, 1 2 से 1 2 कट गया, 1 1 से 1 1 कटा, यहाँ बचा 17, यहाँ बचा 3, ठीक है 17/6, यानी 34/6 किसमें बदल गया 17/6 में, है ना। यानी इसका सरलता रूप क्या हो गया 17/6। यानी कभी भी अगर हमारे पास मिश्र भिन्न आता है तो पहले उसको हम अनुचित भिन्न में विषम भिन्न में बदलेंगे, फिर हम उसको सरलतम रूप बदलेंगे। पहले हम उसको विषम भिन्न में बदलेंगे, फिर हम उसको सरलतम रूप बताएंगे, है ना। चलो, तो जल्दी से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल जल्दी करेंगे। स्क्रीनशॉट क्यों लेना होता है, ताकि आप नोट्स बना सको, ताकि आप नोट्स बना सको, है ना। तक चलो जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। अब देखो इसी से रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ आपको, देता हूँ क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए बताइए, 7 सही 4/5 को सरलतम रूप में लिखे। वो तो आप विषम भिन्न में लिख रहे हो, विषम भिन्न में लिख रहे हो, इसको आप बदलो। अच्छा कैंसिल आउट नहीं हो रहा क्या, अच्छा चलो ऐसे देते हैं जो कैंसिल आउट हो जाए, है ना। आप यहाँ पे चलो इसका चलो, अच्छा मतलब नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे देते हैं जो कैंसिल आउट हो जाए, ऐसे देते रुको, यहाँ पे कर लो 2, यहाँ पे कर लो 3, नहीं होगा रुको, 1 मिनट 1 मिनट। ऐसे देते हैं जो कैंसिल आउट हो जाए, जैसे मान लो 5 कर लेते हैं ना, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, तो ये हो गया 15, और यहाँ पे 4 कर लो, 4 यहाँ पे 2 कर लो, ठीक है हाँ, ये सही है। चलो 5 सही 2/4 इसको करो, हाँ तो 39/4 बीच में मिनट आगे कटेगा ही नहीं, तो वही आ जाएगा। चलो इसको करो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 5 सही 2/4 को सरलतम रूप में बदलो। 5 सही 2/4 को सरलतम रूप में बदलिए। आराम से 5 सही 2/4 को सरलतम रूप में बदलिए। ग्रेट, चलो बहुत नहीं है बहुत नहीं है बहुत नहीं है बहुत नहीं है, सही कर रहे हैं सर। सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे सर हम इसको, हाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हम
बदलते हैं 20 सब भिन्न, है ना। देखो नीचे 4 तो इधर भी 4 रख दो। इसको गुना करो सर, 5 गुने 4 ये हो गया 20, और 20 को क्या करो सर ऊपर वाला साथ जोड़ दो, तो 20 + 2 हो गया सर 22/4। क्या हो गया सर? 22/4, है ना। अब इसको आप सरलता में बदलो, यानी 22 का अलग गुणनखंड निकालो तो 2 से 11 बार में, और 11 कम 11, तो 22 का गुणनखंड हो गया हमारे पास 2 × 11 × 1 बट्टा 4 का गुणनखंड निकालो सर, 2 × 2, फिर 2 × 1 = 2, ये सर 2 × 2 × 1, कैंसिल आउट करते हैं, 1 2 से 1 2, 1 1 से 1 1, यहाँ क्या होती है, यहाँ होती है सर 11, यहाँ होती है 2, यानी 11/2 क्या हो गया? 5 सही 2/4 का सरलतम रूप हुआ। 5 सही 2/4 का क्या हुआ? सरलतम रूप हुआ। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 में आप डबल वाइट करो, जल्द करेंगे। चलो अब देखो, है ना। अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना इस क्वेश्चन का आंसर? आपको पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर आपको करनी है, ठीक है। चलो जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है। चलो मैं आपको थोड़ा सा टाइमर भी लगाता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि आराम से। मिश्र भिन्न दिया गया है, पहले उसको विषम भिन्न में बदलेंगे, फिर उसका हम कन्वर्ट करेंगे किस में? सरलतम। चलो आराम से सारे सारे बच्चे करेंगे, आराम से, जल्दीबाजी मत कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। लास्ट 35 सेकंड, अभी तक मात्र 50 बच्चे ने आंसर किया और 107 बच्चे लाइव हैं, और मात्र उसमें आधे बच्चे ने आंसर किया। चलो टेक योर टाइम, लेकिन आंसर सबको टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, सारे सारे बच्चे अपना आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड, कुछ देर और वेट कर लेते, क्योंकि अभी तक मात्र कितना बच्चे आंसर किया? 62 स्टूडेंट ने किया, 62 स्टूडेंट ने किया हुआ है। चलो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, है ना। चलो हाँ देखते हैं, आसान से समझते हैं। पहले इसको बदलेंगे हम, क्या 3 सही 6/10, इसको पहले हम बदलेंगे किस में? विषम भिन्न में, फिर हम उसको सरल रूप बनाएंगे, है ना। हमने क्या सीखा है सर? जो भी हर होता है ना मिश्र भिन्न का, वही है ना, मतलब विषम भिन्न का होता है। तो देखो इसका मिश्र भिन्न का हर क्या है? देखो 10, तो इसका भी क्या हो जाएगा
10। अब सर इसको गुना करो 10 यही 30, फिर ऊपर वाला क्या करना चाहिए, जोड़ना होता है। तो 36/10। अब इसको क्या करो आप, किस में बदलो, सरल रूप में। क्या करो, 36 से गुणनखंड निकालो। चलो 36 से गुणनखंड, या इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं। 36 से गुणनखंड निकालते हैं हम। देखो 2 से 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 3 9, और 3 एकम 3। तो 36 का हो गया आपके पास 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। और 10 का क्या हो जाएगा बताइए, 10 का क्या होगा, 10 से गुणनखंड हो जाएगा हमारे पास 10। बताओ 10 का हो जाएगा 2 5 10, और 5 एकम 5। ये हो गया 2 गुने 5 गुने 1, है ना। अब आगे आपको देखिए 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया। आपके पास ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया आपके पास देखिए 2 3 3। तो 2 गुने 3 गुने 3 बट्टा 5। ठीक है, देखो 3 दूनी 6, 6 3 18 बट्टा 5। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द करेंगे। हाँ, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है। चलो, अब जिन बच्चों को क्लास से बाहर किया जा रहा होगा उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो क्यों क्लास से बाहर जा रहे हैं, और बाकी आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ वो क्यों क्लास से बाहर उनको किया जा रहा है ना। समझ में आया ना। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में और किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो चाहे चैट में एन टाइप करेगा, और आपको डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके। चलो, किसी को डाउट है वो चाहे एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ, जिनको डाउट है बच्चे रुकेंगे, अपना डाउट पूछेंगे। जिनको डाउट नहीं है बच्चे चैट में वाइट अपन जा सकते हैं। चलिए, ओके बाय एवरीवन।